फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय शर्मा एंड यू आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा, जहां पर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में सोचकर कैसे बोलें। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट WH फैमिली, WH क्वेश्चंस, जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज WH फैमिली। WH फैमिली है क्या? इट कंसिस्ट वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम W एंड H। जहां पर W और H से कोई वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनको हम WH फैमिली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे when मतलब कब, what टाइम या at what टाइम कितने बजे, where कहां, from where कहां से, why क्यों, how कैसे, what क्या, who कौन, whom किसको या किसे, to whom किससे, for whom किसके लिए, with whom किसके साथ, about whom किसके बारे में, whose किसका, which कौन सा या कौन सी, for how long या since when कब से, what kind of, what sort of, what type of किस तरह का। आप कहते हैं how many कितने, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, हाउ मच कितना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि हम WH क्वेश्चंस को किस तरह से पूछते हैं, WH फैमिली का किस तरह से यूज करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट वन फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? जिनमें हम यस नो क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनमें बस हमें जानकारी चाहिए होती कि आप कोई काम करते हो या नहीं करते, आपको उन क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देना होता है। जैसे आप बोलते हैं क्या आप कॉलेज जाते हो? हां मैं कॉलेज जाता हूं, नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिनमें आप डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसे आप बोलते हैं क्या आप कॉलेज जाते हो? आपने कहा हां मैं कॉलेज जाता हूं। सामने वाला डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। वो आपसे पूछता है कब जाते हो, क्यों जाते हो, कहां जाते हो, किसके साथ जाते हो, कब आते हो। तो ये डिटेल पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। नाउ इन क्वेश्चंस के लिए आप किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? सबसे पहले मैंने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के बारे में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो लेक्चर में बताया था। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है जरूर देखिएगा। उसके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। IUV के साथ डू लगाते हैं और थर्ड पर्सन ही शी इट एनी नेम के साथ डज लगाते हैं। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस डू और डज, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इनसे पहले आपको WH वर्ड्स को रखना है, WH फैमिली को रखना है। और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। So first of all we will discuss where we use when, what time and at what time। ये तीनों का ही यूज किया जाता है टाइम को शो करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर है। व्हाट टाइम या एट व्हाट टाइम दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। जब हम स्पेसिफिक टाइम के बारे में बातचीत करते हैं, यानी इट इंक्लूड्स टाइम, जब आप कहते हैं 6 बजे, एट 6 o'clock, एट 9 o'clock, तो वहां पर हम व्हाट टाइम या एट व्हाट टाइम का यूज करते हैं। और जब हम लेस स्पेसिफिक टाइम यानी जनरल टाइम के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे आप बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, at the weekends, on Sunday, on Monday, next week, every Sunday, every month, once a day, twice a week। तो जब इस तरह के टाइम के बारे में हम बातचीत करते हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल टाइम है, तो वहां पर हम when का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि आपका एग्जाम कब है, when is your exam। आप कहते हैं नेक्स्ट वीक में, क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वीक। आप कहते हैं कि आपका अगला एग्जाम कितने बजे है, what time is your next exam। आप कहते हैं 3 बजे, at 3 o'clock। आप व्रत कब रखते हैं, उपवास कब रखते हैं, तो आप एक जनरल टाइम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। When do you keep fast। आप कहते हैं मैं मंडे में व्रत रखता हूं, क्या बोलेंगे? I keep fast on Monday। लेकिन यदि आप बोलते हैं कि आप इवनिंग में व्रत कितने बजे ओपन करते हैं, कितने बजे खोलते हैं, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? What time do you break the fast in the evening। I break the fast at 8 o'clock in the evening। तो यहां पर स्पेसिफिक टाइम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वो टाइम का यूज करेंगे। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? तो क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको या तो यस में जवाब देना है या नो में जवाब देना है। तो डू यू wake up early in the morning? Yes, I wake up early in the morning. No, I don't wake up early in the morning.
अब आपने कहा यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सामने वाला आपसे डिटेल जानना चाहता है, वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि आप सुबह आमतौर पर कितने बजे उठते हैं। अब ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, इसमें आपको यस नो में आंसर नहीं देना है। तो कितने बजे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट टाइम। और आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपका हेल्पिंग वर्ब है डू, उससे पहले आपको WH क्वेश्चन लगाना है, यानी उससे पहले आपको व्हाट टाइम का यूज करना है। और देखिएगा क्वेश्चन पूछना कितना आसान आप सभी के लिए हो जाता है। तो डू से पहले हम क्या लगाएंगे, व्हाट टाइम। तो आप आमतौर पे सुबह कितने बजे उठते हो, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं आमतौर पे सुबह 6 बजे या 6 बजे के आसपास उठ जाता हूं। आई यूजुअली वेक अप एट या एट अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग। एट हम निश्चित समय के लिए लगाते हैं, और यदि आप बोलते हैं 6 बजे के आसपास, तो आसपास के लिए हम एट अराउंड का यूज कर सकते हैं। आप यहां पर सुबह उठने के लिए सरफेस का भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं व्हाट टाइम डू यू सरफेस। यहां पर सरफेस का मतलब क्या होता है, सरफेस का मतलब होता है टू गेट आउट ऑफ बेड, स्पेशली आफ्टर स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कहते हैं आई सरफेस एट अराउंड 6 o'clock। जी हां, सरफेस का भी यूज किया जाता है। अब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपके पापा सुबह जल्दी उठते हैं। अब पापा थर्ड पर्सन है, और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था कि थर्ड पर्सन के लिए हम डू नहीं क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो डज योर फादर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, उठते हैं। यस माई फादर या ही का यूज कर सकते हैं, वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने बजे। आपके पापा आमतौर पर सुबह कितने बजे उठते हैं। अब फिर आप डिटेल पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं है। अब यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब डज से पहले केवल व्हाट टाइम लगाना है। और आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जी हां, मेरे साथ बोलिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। व्हाट टाइम डज योर फादर यूजुअली वेक अप इन द मॉर्निंग। मेरे पापा आमतौर पे सुबह 6 बजे उठते हैं। माई फादर यूजुअली वेक्स अप एट या एट अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग। एट निश्चित समय के लिए होता है, एट अराउंड आसपास के समय के लिए होता है। एक और क्वेश्चन को देखिएगा, क्या आप सुबह ब्रेकफास्ट लेते हो। डू यू टेक या हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हां, लेता हूं। यस आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब ये यस नो टाइप क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब आपको डिटेल में जाना है, इंफॉर्मेशन लेनी है कि आप सुबह कितने बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं। बहुत ही आसान है, बस डू से पहले क्या लगा दीजिएगा, व्हाट टाइम। सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं आमतौर पे सुबह करीब करीब 9 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूं। आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट अराउंड 9 o'clock। क्या आपके पापा सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं। अब पापा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हम डू नहीं क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो डज योर फादर टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। यस माई फादर या ही टेक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आपके पापा सुबह कितने बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछना आप सभी के लिए बहुत सिंपल हो चुका है। यहां पर डज से पहले क्या लगाएंगे, व्हाट टाइम। व्हाट टाइम डज योर फादर यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आप बोलते हैं माई फादर या ही यूजुअली टेक्स ब्रेकफास्ट एट अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या आप योगा करते हो, डू यू डू योगा डेली। यस आई डू योगा डेली। कितने बजे, बस डू से पहले क्या लगा दो, व्हाट टाइम। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली डू योगा। आप यहां पर यूजुअली का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता। आप कहते हैं मैं करीब करीब 9 बजे के आसपास योगा करता हूं। आई यूजुअली डू योगा एट अराउंड 9 o'clock। क्या आपकी मम्मी सुबह वॉक के लिए जाती हैं। डज योर मदर गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। हां, जाती हैं। यस माई मदर गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। कितने बजे, डज से पहले व्हाट टाइम लगा दीजिएगा। व्हाट टाइम डज योर मदर गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। आप कहते हैं करीब करीब 8 बजे। माई मदर या शी गोज फॉर अ वॉक एट अराउंड 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपने आप देने हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। और मेरे बोलने से पहले आप बोलने की कोशिश करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप सुबह कितने बजे नहाते हो, बोलिएगा।
What time do you take a bath in the morning? आपके पापा सुबह कितने बजे अखबार पढ़ते हैं? क्वेश्चन पूछिएगा। What time does your father read a newspaper in the morning? आप कितने बजे पढ़ाई करते हो? What time do you study? आपका भाई कितने बजे स्विमिंग जाता है? What time does your brother go swimming? वो कहता हूं वह करीब करीब 9 बजे जाता है। He goes swimming at around 9 o'clock. आप पूछते हैं आप सुबह घर कॉलेज के लिए कितने बजे छोड़ते हैं? What time do you leave the house for college in the morning? आप कहते हैं करीब करीब 9 बजे। I usually leave the house for college at around 9 o'clock. आपके पापा ऑफिस के लिए घर कितने बजे छोड़ते हैं? What time does your father usually leave the house for office? आप कहते हैं करीब करीब 9 बजे। My father या he leaves the house for office at around 9 o'clock. आप कितने बजे काम स्टार्ट करते हैं? What time do you start work? आप कितने बजे काम फिनिश करते हैं? What time do you finish work? हम यहां पर काम को शुरू करने के लिए पंच इन का भी यूज कर सकते हैं। पंच इन का मतलब क्या होता है? टू बिगिन द वर्क, टू यूज अ स्पेशल क्लॉक टू रिकॉर्ड द टाइम यू स्टार्ट वर्किंग। तो वहां पर हम पंच इन का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं? What time do you punch in? आप कहते हैं I punch in at 10 o'clock। और काम को समाप्त करने के लिए हम पंच आउट का यूज करते हैं। इसका मतलब टू एंड द वर्क। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? What time do you punch out? आप कहते हैं 6 o'clock। तो आप कैसे बोलेंगे? I punch out at 6 o'clock। आप किसी भी काम को समाप्त करने के लिए या तो आप गेट ऑफ का यूज करते हैं या क्लॉक ऑफ का यूज करते हैं। मतलब क्या होता है? टू स्टॉप वर्किंग यूजुअली एट द एंड ऑफ द डे। मींस जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं What time do you get off work या क्लॉक ऑफ वर्क? आप कहते हैं 6 बजे। आई गेट ऑफ या क्लॉक ऑफ वर्क एट 6 o'clock। अब आप पूछना चाहते हैं कि कोई भी शॉप, कोई भी स्टोर, मॉल, जिम, क्लब कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है? मैं कहता हूं यह स्टोर कितने बजे ओपन होता है? What time does this store open? करीब करीब 10 बजे। आप क्या बोलेंगे? It opens at around 10 o'clock। यह स्टोर कितने बजे बंद होता है? What time does this store close? करीब करीब 9 बजे। It closes at around 9 o'clock। आपका स्कूल, कॉलेज, क्लास, लेक्चर, मीटिंग, मूवी, फिल्म कितने बजे शुरू होती है और कितने बजे फिनिश होती है? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? मैं आपसे बोलता हूं क्लास कितने बजे शुरू होती है? What time does the class start? मीटिंग कितने बजे शुरू होती है? What time does the meeting start? आप कहते हैं इट स्टार्ट्स एट अराउंड। अब समाप्त होने के लिए या तो आप फिनिश का यूज करेंगे या फिर यहां पर आप लेट आउट का यूज कर सकते हैं। अब लेट आउट का मतलब क्या है? लेट आउट का मतलब होता है कोई मीटिंग चल रही है, कोई फंक्शन चल रहा है, क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहा है, मूवी चल रही है, टू कम टू एन एंड एंड पीपल लीव द प्लेस। मींस कोई भी चीज जब समाप्त हो जाती है और लोग वहां से चले जाते हैं तो वहां पर हम लेट आउट का यूज करते हैं। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूं स्कूल कितने बजे फिनिश होता है, यानी कितने बजे खत्म होता है। What time does the school let out? मीटिंग कितने बजे समाप्त होती है? What time does the meeting let out? मूवी कितने बजे समाप्त होती है? What time does the movie let out? अब आप कहते हैं the movie lets out at 4 o'clock। और मूवी कितने बजे शुरू होती है? What time does the movie start? The movie starts at 12 o'clock। ट्रेन कितने बजे आती है? What time does the train arrive? ट्रेन कितने बजे जाती है? What time does the train leave? शताब्दी एक्सप्रेस हबीबगंज स्टेशन पर कितने बजे आती है? What time does the शताब्दी एक्सप्रेस arrive at हबीबगंज स्टेशन? आप कहते हैं 3 बजे आती है। आप कहते हैं इट अराइव्स एट 3 o'clock एट हबीबगंज स्टेशन। आप अक्सर इवनिंग में कितने बजे घर वापस आते हैं? What time do you get back home in the evening? आप कहते हैं 6 बजे तक। आई गेट बैक होम इन द इवनिंग बाय 6 o'clock। आप कॉलेज से घर कितने बजे आते हैं? What time do you arrive home from college? आपके पापा ऑफिस से घर कितने बजे आते हैं? What time does your father arrive from office? What time does your father get in from office? करीब करीब 6 बजे आते हैं। My father gets in from office at around 6 o'clock।
क्या आपके पेरेंट्स टेंपल जाते हैं? अब ये यहां पर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, और हम थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और इसके लिए हम डू का यूज करते हैं। डू योर पेरेंट्स गो टू टेंपल? हां जाते हैं, यस दे गो टू टेंपल। अब आप सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में जा रहे हैं, WH क्वेश्चंस में जा रहे हैं, और आप डिटेल जानना चाहते हैं, आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। कितने बजे? और कितने बजे के लिए व्हाट टाइम? हेल्पिंग वर्ब डू है, तो डू से पहले व्हाट टाइम लगाएंगे। तो व्हाट टाइम डू योर पेरेंट्स गो टू टेंपल? दे यूजुअली गो टू टेंपल एट अराउंड 10 o'clock। आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो? When do you celebrate your birthday? हम दिवाली कब मनाते हैं? When do we celebrate दिवाली? मूवी कब स्टार्ट होती है? When does movie start? आप सुपरमार्केट कब जाते हैं? When do you go to the supermarket? अब मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनको लेके आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हम व्हेन का यूज करते हैं और कहां पर हम व्हाट टाइम का यूज करते हैं। डियर इंग्लिश लर्नर्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एन ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स डिजाइन्ड just for you, a new concept of learning which is really going to help you to improve your English. So take your English to the next level in just 2 months with a qualified English trainer, over 22 years of experience of teaching English, and trained more than 1 lakh students. You will have a live session daily. Friends, this program has changed many lives, and you could be next. For more details, visit our website thevineysharma.com. आपको WH क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, कहां पर WH क्वेश्चंस का हम यूज करते हैं, तो अभी से अपनी लाइफ में इन क्वेश्चंस का यूज करना शुरू कर दीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।